आपको एक पेज दिया हुआ होगा, इन्होंने फोटोकॉपी के साथ दिया हुआ है। अच्छा, इसको पलट लें, आप खाली वाली साइड को अपनी तरफ कर लें। वालेकुम सलाम, बैठ जाओ जहां पे भी जगह है। अच्छा, अच्छा जी, यहां पर भी एक छोटी सी एक्टिविटी के जरिए मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं। एक जापानी साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर मैसोरो इमोटो। नेट पे डालेंगे, जो मैं अगली बात बताऊंगा उसके साथ डालेंगे तो आराम से आ जाएगा वो। मैं किसी लेक्चर में उनकी वीडियो भी चला चुका हूं, अगर मेरे चैनल पे जाके देखेंगे उनकी वीडियो मिल जाएगी। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है। उसने क्या किया, उसने मुख्तलिफ बॉटल्स ली, उसके अंदर पानी डाला, उस बॉटल्स के ऊपर किसी के ऊपर लव लिख दिया, किसी के ऊपर हेट लिख दिया, किसी के ऊपर क्रिएटिविटी लिख दिया, इस तरह की चीजें उसके ऊपर लिखी और उसे फ्रीज होने के लिए रख दिया। जब वो फ्रीज हो गई तो उसे निकाला और उसके क्रिस्टल को स्टडी किया। जिसके ऊपर पॉजिटिव वर्ड लिखे हुए थे उसके जो क्रिस्टल थे वो या तो फ्लावर्स बने या कोई बहुत अच्छा पैटर्न बना, और जिसके ऐसे नहीं थे तो वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गए। सही है, माइंडसेट। देखो, जब तक आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव चीजें नहीं दोगे, क्योंकि हमारी बॉडी तकरीबन 85% इस पर फ्लूइड पर होती है, तो हमारे अंदर भी इसी तरह के पैटर्न्स होते हैं जिन्हें आप माइंडसेट कह रहे हो, कॉग्निटिव पाथ बनते हैं। अब इस पेज को जो मैंने आपको दिया है उसको मिसालों से ही समझाऊंगा मैं। हमने 3 कॉलम बना लिए, आप इसके अंदर 3 कॉलम बनाएंगे। एक क्या होगा, बिफोर सेशन, एक होगा इन सेशन, एक होगा आफ्टर सेशन। अब इस पूरे सेशन के अंदर क्या होगा कि जो चीजें आपके अंदर ऐसी हैं जिन्हें आपने खत्म करना है वो आप पहले उसमें लिख देंगे और उसे काटेंगे बाकायदा। जब आप काटोगे तो ब्रेन के अंदर भी इसी तरह से क्या होगा, कटेगा। इसी तरह जब आप आ जाओगे सेशन में, तो आप सेशन के अंदर रहते हुए जो चीज उस पॉइंट से रिलेटेड गेट करोगे वो उस कॉलम के अंदर लिख लोगे, और जब यहां से उठने लगोगे तो तीसरे कॉलम में जो आपने कमिटमेंट करनी है वो कमिटमेंट करोगे अपने साथ। दो मिसालें दूंगा और कि कितना ज्यादा इन चीजों का असर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम काशिर, कैसे, कितना ज्यादा इन चीजों का असर पड़ता है। आप में से किसी ने गुड मैन का नाम सुना है, जिसे मैरेकल मैन कहते हैं, मौजज़ाती इंसान कहते हैं गुड मैन को? नहीं सुना होगा, आप सुनिएगा थोड़ी सी स्टोरी, और वाकई में वो मौजज़ाती इंसान है, और माइंडसेट से रिलेट करूंगा उस बात को मैं। सेल्समैन था, वहां से उसने अपनी लाइफ चेंज की। वो अपने एक जहाज पे, छोटा वाला जो फोकर जहाज होता है, उस पर जा रहा था, वो क्रैश हो गया, जहाज क्रैश हुआ, उसकी हड्डियां टूट गई मैक्सिमम, उसके जो फेफड़े थे वो कोलैप्स कर गए, उसकी किडनी जो थे वो पंचर हो गए, उसका ब्लैडर पंचर हो गया। हेड इंजरी नहीं हुई क्योंकि हेलमेट बहुत अच्छा होता है जो पायलट होते हैं। जब उसको हॉस्पिटल लाया गया, मेरी जो किताब है इसी टाइटल से रिलेटेड, उसमें पूरी स्टोरी लिखी हुई है मैंने उसकी। जब उसको लेकर आया गया, डॉक्टर ये कहते हैं कि जब उनकी फैमिली से राब्ता हुआ, आप किसी भी बुरी न्यूज़ के लिए अपने आप को तैयार कर लें,
और डॉक्टर का बाद में कहना यह था कि हम इसको 3 से 4 घंटे का मेहमान समझ रहे थे। गुडमैन कहता है कि जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने अपने आप से कमिटमेंट की कि मैंने इस हॉस्पिटल से सही होके चल के निकलना है। माइंडसेट। डॉक्टर कहते हैं कि जब पहली दफा इसके लंग्स ने काम करना शुरू किया तो फिर हमने इस पे वर्किंग शुरू की, वरना उससे पहले हम समझ रहे थे कि ये मर जाएगा। और फिर एक लंबी सी स्टोरी है और ये मोटिवेशनल स्पीकर है। डॉक्टर कहते हैं मेडिकल ने इसे नहीं बचाया, खुदा के बाद उसने जो अपने ब्रेन से अपनी बॉडी को जो पैगामात दिए उन्होंने बचाया। माइंडसेट। यहीं पे एक छोटा सा जिक्र करके बस जाऊंगा आगे में। मेरा एक स्टूडेंट है, आदिल नाम है उसका, अल्लाह ताला उसे खुश रखे। स्टार गेट पे डंपर से उसका एक्सीडेंट हुआ, बाइक पे वो और उसके फादर जा रहे थे। फादर एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। इसका कोलैप्स हो गया, सीना पूरा, सांस कैप्चर हो गई। सेम लाइक दैट गुडमैन की तरह लियाकत में 1 से 1.5 महीना वेंटिलेटर पे रखा, कुछ भी नहीं किया डॉक्टर ने कहा मर जाना इसने, बचने का कोई चांस ही नहीं है, सांस की नाली नहीं है, बच्चा सब चीज़ें रैप्चर हुई हुई हैं। माशाल्लाह अब वो चल फिर रहा है, MBA कर रहा है, मालूम नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहा है, कराची यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा है। कभी मैंने उसको लाना है यहाँ के किसी सेशन के अंदर भी। माइंडसेट। तीसरी मिसाल देने जा रहा हूं। ये शुरू के जो मेरे स्लाइड्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी की वजह से आप अगली स्लाइड में जाते हो। अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो, हिस्टोरियन आप में से कोई भी हो, मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा वाकया लेके आ रहा हूं। पुराने दौर में कुफार वगैरह जो होते थे वो अपने साथ ऐसी औरतें लाते थे जो बूढ़ी जादूगरनियां होती थी। उनका नाम ही अरबी में साहिरा होता था, साहिर करने वाली। उनका क्या काम होता था, जो दुश्मनों के फौजी पकड़े जाते थे उन्हें ज़बा करके वो उनका खून देखती थी और बताती थी कि तुम्हें फतह मिलेगी या तुम्हारे दुश्मन को मिलेगी। कैसे बताते होंगे, कैसे बताते होंगे जी? कितना गाढ़ा है। वेरी गुड, क्या प्यारी बात की इसने। खून के जोश थे। अब होता क्या है, परफ्यूम दे दो। होता क्या है, होता यह है कि देखें जो भी उनके अंदर होगा, ब्रेन के अंदर होगा, वेलकम, जो भी ब्रेन के अंदर होगा वो यकीनन ब्लड के अंदर भी जाएगा। जो भी ब्रेन के अंदर होगा ब्लड के अंदर भी जाएगा। आज की तहकीक बताता हूं, पब्लिकेशन है प्रेजेंटली 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले की। अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की किडनी किसी को लगा दी जाए, तो डॉक्टर्स कहते हैं उसकी सोच भी जाती है। इसका मतलब है एक एक ऑर्गन की सोच है ना, कैसे बन रही है, यहीं से बन रही है ना। माइंडसेट। 3 मिसालें दे चुका हूं ताकि आपका माइंडसेट बने कि आज कुछ लेके जाना है। यह रिसर्च अमेरिकन डॉक्टर ने अभी पब्लिश की है। कहती है क्या किया मैंने, शुगर पेशेंट थे, उनको 2 ग्रुप बना लिए। फॉर एग्जांपल 10-10 के, मैं एक रफ सा आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को। एक को बताया कि यार ये जो है आपको जूस दे रहे हैं इसके अंदर इतनी शुगर है, फॉर एग्जांपल 120 यूनिट कह दी। दूसरे को कहा कि यार ये शुगर फ्री है। जिसको कहा कि इसमें 120 यूनिट शुगर है उनकी शुगर शूट कर गई, जिनको कहा कि इसमें शुगर नहीं है उनकी शुगर शूट ही नहीं की, हालांकि दोनों सेम जूसेस थे। माइंडसेट। फिर उस डॉक्टर ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया पेन किलर से रिलेटेड। एक को बता के पेन किलर दी, एक को बताए बगैर दी। जिसको बताकर दी उनको ज्यादा आराम आया। माइंडसेट। तीसरी उन्होंने एक्सरसाइज पे किया। उन्होंने क्या किया,
कि कुछ ख्वातीन को कहा कि यार घरों की जो सफाई करती हो ना, ये क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज हैं, इससे आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। दूसरों को नहीं बताया, उनका रिड्यूस हुआ, सही हो गई। अब क्या है कि ये सारा का सारा खेल है किस चीज का? माइंडसेट का। सईद अनवर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कौन है सईद अनवर? क्रिकेटर है। कोई रिकॉर्ड नाम याद है उनका? 194 आई, सही हो गई। हमारे मोहल्लेदार थे मेरे भाई के साथ, शहजाद बशीर मेरे भाई का नाम है, उनके साथ ओपनिंग किया करते थे बैंक से। सईद भाई की आपको स्टोरी सुनाता हूँ, बात यहीं पे आ गई तो इस वजह से याद आ गई स्टोरी। उनका छोटा सा गैरेज था, वहां पे वो प्रैक्टिस किया करते थे, तो हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। तो सईद भाई एक जुमला कहते थे, कोई कहता था ना, सईद तुम तो ऐसे खेल लो जैसे पाकिस्तानी टीम में, कहता है देखना इंशाल्लाह मैं खेलूंगा। जब भी कभी कोई उन पे कोई तंज करता था ना, कहता है जो कहना है कह लो, देखना इंशाल्लाह तुम्हारा ये भाई ना खेलेगा उधर और फिर तुम बोलोगे। और वाकई में ऐसा हुआ। तो आप यहां बैठ के माइंडसेट बनाओगे पहले। अगर माइंडसेट बना लिया, मैं जब 9th में था ना, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, एक प्रैक्टिकल था केमिस्ट्री के अंदर, मैंने काट के लिख दिया सगीर लॉ ऑफ कूलिंग। तो मेरी टीचर ने कहा ये क्या? मैंने कहा एक दिन देखना सगीर का आएगा। आज मेरी जो बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह 40+ कंट्रीज में पढ़ाई जाती हैं। क्या हुआ? नाम आ गया। मैं अगर सोचता कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो मैं उससे और नीचे जाता। ये बेस बनी आपकी, जो तीनों स्लाइड्स हैं, ये बेस बनी आपकी कंफर्ट जोन की। देखें गुडमैन ने क्या किया, पूरा बॉडी उसकी डैमेज है, उसने कहा मैं निकलूंगा। आज नेट पे डालें आप उसको, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। निक वेविजिक का नाम सुना है कभी आपने? दोनों हाथ पैर नहीं है उसके, पैदाइशी फादर ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर है। संदीप महेश्वानी, बिल्कुल सही बात है, इंटरफेल था अगर याद हो, सही हो गया। लेकिन क्या था, कितना बड़ा नाम बना और कितने लोगों को अब वो जीना सिखा रहा है। सही हो गई। विवेक बिंद्रा कहां से शुरू हुआ, टीएस मादाम कहां से शुरू हुआ, इन सब ने फैसला किया कि हमने जाना है। माइंडसेट, एग्रीड और नॉट? आगे चला जाए यहां फिर आप समझ रहे हैं कि यहां पे कुछ और हमें बोलने की जरूरत है। चलें आगे, चलें, वेरी गुड।